हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी study.com में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग ना खोटा भाषा के अंतर्गत में हम लोग खोटा का ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, खोटा का ग्रामर यानी खोटा व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पहले खोटा भाषा, क्योंकि हम लोग के झारखंड ये जितने सारे जो झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे CGL, ठीक है, या फिर और भी कुछ एग्जाम है, उन सारे एग्जाम में जहाँ पे भी झारखंड का कुछ पोर्शन आता है ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर से संबंधित, वहाँ से ये हमारे लिए काम में आएंगे। ठीक है, तो झारखंड में हमें वैसे तो संज्ञा ये सबसे स्टार्ट करना पढ़ने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये खोटा भाषा का परिचय क्या है। हाँ, खोटा भाषा का परिचय क्या है। तो परिचय में किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसके भाषा के बारे में जानने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि खोटा भाषा का परिचय में। तो सबसे पहले भाषा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए खोटा में भाषा इस तरह से लिखा जाता है, और हिंदी में भाषा ये, और इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज, यानी किसी चीज को भाषा। तो क्या बोलता है कि भाषा क्या होता है, तो बोलता है मनुष्य। मानुष का मतलब क्या होता है, मनुष्य। कि मनुष्य जो है अपना भाव, ठीक है, अपना भाव विचार के प्रकट करेले, है ना, प्रकट करेले जे मौखिक, यानी मौखिक का मतलब होता है ओरली, यानी किसी चीज को हम लोग बोल करके, है ना, बोल करके किसी चीज को हम लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं, आप हमारे साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया फिर कैसे, मौखिक। और जब हम यहाँ पे लिखित करेंगे तो वो हो जाता है लिखित। वही बोला कि मौखिक और लिखित साधन के व्यवहार करें, मतलब जो हमारे साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, उपयोग में करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और क्या कहा जाता है, भाषा कहल जाए। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें हम कि जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसमें ना तो आपको पूरा हिंदी में पढ़ेंगे और ना ही पूरा हम लोग खोटा में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम लोग पूरा का पूरा खोटा में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उनको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और पूरा हिंदी में पढ़ेंगे तो जो हमारे लिए एग्जाम के व्यू से वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अल्टीमेटली क्या चीज से पूछा जाएगा, तो खोटा भाषा भी पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, खोटा प्लस हिंदी यानी मिक्स में पढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहीं पे यदि आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए और कहीं पे खोटा में, तो ऐसा ना समझेगा ये तो खोटा हिंदी अलग मिक्स कर दिया है। ठीक है, दोनों हम लोग मिला कर पढ़ेंगे, ताकि उससे क्या होगा, हमारा तो कनेक्टिविटी बना रहेगा, मतलब हम एक दूसरे से संबंध बना रहेगा, मतलब भाषाओं के बीच। ठीक है, तो इसलिए तो वही बोला, मनुष्य अपन भाव विचार प्रकट करे ले जे मौखिक और लिखित साधन के व्यवहार करे, ओकरा हम लोग क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। यानी हम लोग किसी चीज को यदि मुंह से बोलते हैं तो हो गया मौखिक, लिख के बताते हैं तो उसको क्या हो गया, लिखित। वही हुआ। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत से आया। ठीक है, ये जो भाषा ये वाला आया है ये संस्कृत के, है ना, भाषा शब्द के बदलल रूप है। उसमें भाषा होता था, भाषा से ही बनाया, मतलब जैसे इस तरह से भाषा है तो भाषा का हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाँ, ये दंसा वाला में। क्योंकि खोटा भाषा में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो तालबिश ये वाला जो होता है दंसा, इसका यूज नहीं होता खोटा में, इसके जगह पे स आ जाता है। इसीलिए अब जब हम लोग लिखते हैं ये भाषा ऐसे, इसको हम लोग चेंज करके लिख देते हैं क्या चीज, ये भाषा, ये वाला। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो होता है ये वाला सा नहीं यूज होता है, तो ये सब होता है। ठीक है, खोटा भाषा में आपको ये सारा कुछ आगे अगला क्लास में मिल जाएंगे, हम उसमें बात करेंगे। तो ये बोला कि भाषा शब्द का ये बना हुआ, भाषा शब्द संस्कृत कर भाष धातु से होता है। ठीक है, जैसे संस्कृत में आप लोग पढ़े लट लकार, ठीक है, पठती पठत पठंती, उस तरह से। तो इसमें ये भाष धातु से क्या मिल करके बना हुआ था, जिसका मतलब होता है कि बैजकिक। बैजकिक का मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, भाषा यानी क्या नहीं होता, तो ये होता है बोलना। इसका मतलब क्या हो गया कि बोलना, यानी भाषा हमें क्या बताता है, तो भाषा वो चीज हो गया जो लोग मौखिक रूप से उसको व्यक्त करते हैं और लिखित करते हैं, तो हमारा भाषा हो गया। तो किसी भी, है ना, चीज को पढ़ने के लिए हमें भाषा का बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आगे देखिए कि अब होता है कि भाषा का जो वर्तमान रूप में होता है, कि वर्तमान समय में भाषा दो रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा क्या चीज, तो एक मौखिक होता है और एक क्या होता है, लिखित। वही भाषा का दो रूप पावल जाए, तो ये चीज को याद रखना है कि वर्तमान समय में, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कितना भाषा का रूप पावल जाता है, तो दो, एक मौखिक और दूसरा क्या है, लिखित भाषा पावल जाए। ठीक है, भाषा का बोलता है कि आगे भाषा का सबले जो पुरना, पुरना का मतलब होता है खोटा में पुराना, यानी जो सबसे पुरान भाषा होता है, पुरना रूप है वो है इंगित भाषा। ठीक है, वो कौन सा भाषा है, इंगित भाषा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट, यानी किसी चीज को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझा देते हैं, या फिर समझिए इशारा के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जैसे लोग बोलता है कि कोका लोग, कोका लोग क्या होता है, जो गूंगा लोग होता है, तो
है ना, खोटा में उसको कोका बोला जाता है। अब बहिरा लोग, है ना, तो जो गूंगा लोग होता है क्या करता है, वो कोई भाषा को लिख पाता है, यदि नहीं पाता तो क्या इशारा से बता देगा कि ऐसे 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 करके इस तरह से, ठीक है, कि ऐसे कर बता। तो कहने का मतलब वही है कि जो कोका लोग यूज करता है, जो बहरा लोग यूज करता है, वो क्या कैसा भाषा होता है, तो इंगित भाषा। तो ये एक तरीके से क्या सबसे पूर्ण भाषा के रूप में भी यूज मतलब उपयोग करल जाए, तो ये चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। अबोधक भाषा का सबसे जो मूल रूप है यानी मूल आधार जो है वो क्या है, तो शाड़ा, या शाड़ा का मतलब होता है ध्वनि, सीधा कि जो साउंड मतलब सुनना, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ठीक है, और कोई बोलेगा सुनना, तो इस तरीके से क्या होता है, ध्वनि होता है, ध्वनि के ही माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो वही बोला कि शाड़ा होता है, शाड़ा का मतलब होता है ध्वनि। तो याद रखना कि भाषा का जो मूल आधार है वो क्या है, शाड़ा यानी ध्वनि। तो ये कुछ था खोटा भाषा का क्या चीज, परिचय। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसमें हम लोग कि खोटा भाषा का उद्गम कैसे हुआ था, कि खोटा भाषा का क्या चीज उद्गम कहाँ से हुआ था। तो इसके बारे में जो है ना यहाँ के लेखकों को, जो खोटा भाषा के जो लेखक हैं, खोटा भाषा के जो कवि हैं, इनका दो मत था, ठीक है। दो मत क्या था, तो एक मत तो इनका आ जाता है, सीधा से याद रखना है कि खरोष्टी मत, और दूसरा आ जाता है मगधी मत, ठीक है। कुछ कुछ लेखक जो थे वो बताते हैं कि नहीं, से खोटा का उत्पादन जो उत्पन्न जो हुआ है वो खरोष्टी लिपि से हुआ, कुछ उसका कहना था कि क्या चीज मगधी से हुआ, कि मगधी भाषा से ये प्रचलित है। तो खरोष्टी जो बताए थे वो थे ए.के. झा सर, ठीक है, और वो जो मगधी वाला बताए थे उसमें आ जाते हैं आपको गजाधर महतो, सब तो वो आपको ये जानने हैं। तो देखिए आगे खोटा भाषा के उद्गम में हम लोग देखेंगे, खोटा भाषा के उद्गम के बारे में दो मत था, ठीक है, कि कुछ लेखकों ने इसको क्या बताया, दो मत में बताया कि पहला जो मत था वो क्या था, तो खरोष्टी मत था, ठीक है। खरोष्टी भाषा के लिए इसका कहना था कुछ कवियों का, लेखकों का, कि जो खोटा भाषा का उद्गम हुआ किससे हुआ, खरोष्टी भाषा से हुआ है, जिसमें से आते थे कौन, तो डॉक्टर ए.के. झा। इनके बारे में हमने इसका जीवनी की जो पढ़ा था तो समझा था कि इनको झारखंड का झारपात भी कहा जाता था, एक भाषा वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। इन्होंने खोटा भाषा के बारे में बहुत रिसर्च किया, अनुसंधान भी किया था। यदि खोटा भाषा को बढ़ाने में सबसे ज्यादा यदि किसी को योगदान जाता है तो उसमें जाता है पांडुरंग जी का, और उसके बाद यदि किसी पर्सन का जाता है खोटा भाषा में तो वो जाता है ए.के. झा का। तो वही बता रहे कि खरोष्टी लिपि से ये आया था। दूसरा मत था कि इसमें मगधी भाषा से, कि ये मगधी मत था, इनको कहना था कि ये मगध साम्राज्य का भाषा था और उसी से ये क्या बना, खोटा भाषा बना। इसमें थे डॉक्टर गजाधर महतो जी थे, तो ये याद रखना है। और कौन कौन आता है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खोटा भाषा के उद्गम में, ठीक है, कि खरोष्टी मत किसका किसका था, तो खरोष्टी मत में आपका आ जाएंगे ए.के. झा सर, और दूसरा आ जाएगा कृष्ण चंद्र दास आला, तो इनका नाम आ जाएगा खरोष्टी मत वाला में। दूसरा पूछा जाएगा कि नहीं मगधी मत कौन कौन थे, तो मगधी मत में आपका आ जाएगा डॉक्टर गजाधर महतो, तो एक याद रखना है। दूसरा डॉक्टर राम कुमार तिवारी, इनका भी नाम आता है, ठीक है, इसमें ये मगधी भाषा में इन्होंने बताया था। डॉक्टर विनोद कुमार और विश्वनाथ दसौंधी राज, तो ऑप्शन में तीन को नाम दे देगा, चौथा को कोई एक दे देगा, इसमें से बोलेगा इसमें मगधी मत किसका नहीं था, मिलान करे तो आपको वहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। इसलिए इसको पूरे नाम याद रख लेने हैं क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है, चार नाम है, याद रख लेना यहाँ से, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि मगधी मत मगध साम्राज्य का भाषा था और ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का भाषा का उद्गम यही से हुआ था। ये इन्होंने बताया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का भाषा उद्गम मगधी भाषा से ही हुआ है। ये सब बताए थे कौन लोग, तो डॉक्टर गजाधर महतो, ये सब तो याद रखने हैं। दूसरा कि खरोष्टी मत में बताया था ए.के. झा सर ने क्या चीज, कि जो ये भाषा जो है खरोष्टी वाला खोटा भाषा है वो प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न हुआ, कि पतियां के जैसे झड़ती है तो क्या होता है, सर 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 सर, सर आवाज होता है, हवा चलने का होता है तो उसका भी आवाज आता है ना। तो उस तरह से जो उत्पन्न आवाज है यानी प्राकृतिक घटनाओं से, तो उसी से क्या खोटा वर्ड क्या हुआ, मतलब खोटा शब्द वहीं से, खोटा भाषा वहीं से उद्गम हुआ। तो ये बताया उसका अनुकरण से जो भाषा बनी है वो प्रथम प्राकृतिक भाषा कहलाई, और उस प्राकृतिक भाषा से ही क्या बना, तो खोटा भाषा का अनुकरण हुआ है। तो ये बात बताए थे कौन, तो याद रखने हैं डॉक्टर ए.के. झा सर। चलिए देखते हैं आगे खरोष्टी मत के बारे में क्या क्या कहे थे। तो खरोष्टी मत के बारे में डॉक्टर ए.के. झा क्या बोले थे, खोटा खरोष्टी जो बोला है कि खोटा एगो सुमुंतर भाषा, ठीक है, याद रखना है कि खोटा एक सुमुंतर भाषा नामक एक लेख लिखे थे, ठीक है, कब, तो 1982 में, जिसमें से ये इनका एक बुक था खोटा है ना गद पद संग्रह, वो खोटा काठे पद संग्रह, तो वो लिखना है ना। खरोष्टी मत के बारे में डॉक्टर ए.के. झा सर ने, ठीक है, एक किताब लिखा था, उस बुक का नाम था खोटा एको सुतुंदर भाषा, यानी खोटा एक सुंदर भाषा के रूप में है, वो नामक लेख लिखे थे कब, तो 1982 में, जो कि उनका खोटा काठे गैदे खंडी, ठीक है, गद संग्रह वाला जो किताब है उसमें वो छपा था। वही बोला मैं छपल है ना, जेकर में वो लिखे थे ये सब चीज के बारे में कि
जो खोटा भाषा किस में से आया है, तो खरोष्टी मत से। उसमें उनका जो मत था वो समझेंगे कि क्या चीज बताया था। देखिए इसमें खरोष्टी मत में ए.के. झा सर ने क्या बताया था, तो खरोष्टी भाषा में बताया था कि खोटा शब्द भारत का सबले पुराना है। ठीक है, क्या है सबले, ये पुराना भाषा है, और लिपि खरोष्टी से क्या है, ये बनल है, ये याद रखना है। ठीक है, कि ये जो है पूरा पुराना है ना, कि पुराना सबसे भाषा जो लिपि है उससे ये क्या है, बनल है, उसी से बना है। ये हड़प्पा कालीन, ये याद रखना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिसमें कोड़ाई हुआ था, मतलब उसका खुदाई हुआ था ना, तो उस समय ये बाद जो वहाँ पे टाउन निकले थे, शहर जो निकले थे, है ना, तो उसके बारे में जो वहाँ कुछ मिला वहां से पता चला था कि खरोष्टी भारत के क्या है, सबले पुराना भाषा। वहां से भी पता चला कि जो खरोष्टी है सबले भारत के क्या पुराना लिपि रहे, और ई लिपि आविष्कार करल हले भारत के जो पुराना लोग रहते, यानी जो वहाँ के भारत के जो पुराने लोग रहते थे, ठीक है, वो सब वहाँ पे क्या किए थे, खोज किए थे, तो उसका आविष्कार का देन है, यानी कोई नया कोई भाषा नहीं है। कौन, तो खोटा, यानी बहुत पुराना है। इसका जो खोटा भाषा का जो विकास क्रम था वो बताते कि खोटा की खरोष्टी से कैसे ये खोटा तक हुआ विकास क्रम उसके बारे में उन्होंने समझाया था कि खरोष्टी जो था, खरोष्टी पहले था, खरोष्टी से इसको फिर खोटा खरोठी बोला गया। तो याद रखना कि पहले था खरोष्टी, उसके बाद आया खरोठी, फिर से बना खरोठा, और फिर लास्ट में बना क्या जी, खोरठा, जो कि हम लोग अभी यूज करते हैं, उपयोग में आज करते हैं। तो इस तरह से बताया कि खरोष्टी से फिर खरोठी आया, ये खरोठा आया, फिर खोटा आया। तो ये वाला 4 पॉइंट आपको एकदम याद रख लेना क्लियर माइंड में, कि इस कैसे कैसे इसका विकास क्रम हुआ, कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ, है ना, कि भाषा का उद्गम कैसे कैसे हुआ। इन्होंने यही बताया था कि प्रकृति का ये घटनाओं से ये क्या पूरा का पूरा संबंधित है, ये खरोष्टी मत में इन्होंने दिया था। और बहुत सारे जो लेखक थे इनके बाद से फिर बाद में क्या सहमत भी हुए, सपोर्ट भी इनका किया। चलिए आगे समझते हैं कि जैसे जब ए.के. झा सर ने बताया था कि खरोष्टी भाषा का उद्गम कैसे हुआ, तो खरोष्टी लिपि से हुआ। तो इसका कौन कौन इनका अनुयायी लोग जो थे, इस बात को कौन कौन माने थे, तो ये समझते हैं। ई विचार के उनखर अनुयायी, ठीक है, जो उनके मानने वाले थे, जो उनको बात को का विचार को मानते थे, फॉलो करते थे, मानुहत और उनका विशेषता बतावले रहत की क्या क्या विशेषता। तो विशेषता में पहले याद रखना है कि खोटा जो शब्द था इसका जन्म सबसे पुराना भाषा, ठीक है, सबले पुराना भाषा याद रखना, सबसे पुराना भाषा और लिपि क्या थी, खरोष्टी से मिला। तो सीधा से पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि खोटा भाषा कौन लिपि से बनले है, तो क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ठीक है, दूसरा यहाँ से आ जाएगा कि खरोष्टी भाषा और लिपि ये कोनो नया भाषा नहीं है, ये सिंधु घाटी से भी चलते आ रहा है। ठीक है, क्या याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से है, यानी उस समय से ये क्या चलते आ रहा है, तो उसी से लिया गया है। यानी कहने का मतलब है, इसका अर्थ ये कि खरोष्टी जो भाषा है भारत के सबले क्या पुराना लिपि है, यानी पुराना मतलब पुराना लिपि है। याद रखना कि खोटा खरोष्टी जो भाषा है ये सबसे क्या पुराना लिपि है। जैसे क्या जी ना हम लोग पढ़े थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक होता था ब्रह्मी लिपि, एक खरोष्टी लिपि, एक अरमाइक लिपि। तो जैसे वहाँ पे ब्रह्मी लिपि होता था कि बाएं से दाएं साइड लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि जो होता था उससे दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो वही उसी से संबंधित यहाँ बता रहे थे कि खरोष्टी लिपि ये पुराना लिपि है, सिंधु घाटी से भी चलते आ रहा है। तीसरा बताया था कि खोटा शब्द अति प्राचीन है। ठीक है, कि ये जो खोटा का शब्द है ये कोनो नया नहीं है, ये बहुत ही क्या है पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। ई भाषा के नाता गोता, यानी नाता गोता का मतलब जो संबंध है, ठीक है, वो वही बोला कि बहुत पुराना है, नाता गोता से संबंध, ही बोला कि अति प्राचीन है, ई भाषा का संबंध वहीं से है। यानी ये पहिल पर्याय के प्राकृतिक से है। पहिल पर्याय का मतलब जैसे पीढ़ी होता है ना, कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो पर्याय का मतलब होता है पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी से जो चलते आ रहा भाषा हुआ वहां से इसका क्या संबंध है, तो ये बता रहे थे ए.के. झा सर कि खोटा भाषा का जो उद्गम हुआ ना वो प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ के बताए थे। ठीक है, क्या चीज बताए थे कि ये प्रकृति का सिद्धांत है, कि जैसे पतियों के झड़ने से का झरझर झर आवाज आता है, ठीक है, हवा चलता है तो सरसर सरसर आवाज आता है, ठीक है, चिड़ियों का चहचहाने का आवाज चाचा चाचा, इस तरह से, तो उस तरह से जोड़ करके इन्होंने बताने का कोशिश किया था। तो वही बताया था कि प्रकृति के सिद्धांत से जोड़ल है, तो इस तरह से इसका विशेषता बताया था। अब कुछ कुछ जो थे है ना, जो इनके मत से क्या किया, बहुत सारे समर्थन भी किया था, और कुछ कुछ इनके क्या किया था, इनको आलोचना भी किया था इस बात को। तो कौन कौन समर्थन करता है, कौन कौन आलोचना करता है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। आगे देखिए खरोष्टी जो मत था खोटा भाषा के उद्गम में, ठीक है, कि कौन कौन ए.के. झा सर को समर्थन किया था, तो उसमें समर्थन में आते हैं पहला श्रीनिवास पांडु जी। बस खाली इसका नाम याद रख लेने, नाम से काम बन जाएगा। तो ये श्रीनिवास पांडु जी ने, ठीक है, ए.के. झा के मत को, ठीक है, समर्थन किया, सपोर्ट किया। उसमें फिर डॉक्टर चंद्रभूत साहू भी थे, उन्होंने भी समर्थन किया था। कृष्णचंद्र आला, ठीक है, कृष्णचंद्र दास आला, ये भी इनके मतों को ये क्या थे
समर्थन किए थे। किनके मत को? तो ए.के. झा सर को। और बंसीलाल बंसी, तो ये नाम याद रख लेने हैं। डॉक्टर बी.एन. ओहदार, इन्होंने भी बताया था कि नहीं से जो खोटा भाषा का संबंध है वो खरोष्टी से ही है, खरोष्टी लिपि से ही इसका उद्गम हुआ है ना। और महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, ये भी बताए थे। लेकिन कुछ कुछ जो लेखक थे, कुछ कुछ जो कवि थे, ठीक है, इनका क्या कि मत को विरोध भी किया, बोला नहीं ये ऐसा नहीं है। तो कौन कौन आलोचना किए थे, तो उन आलोचना के क्या क्या तर्क दिए थे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उन्होंने बताया था कि नहीं कि खरोष्टी लिपि, ये बोलता है जो खरोष्टी जो है वो एक तरीके से क्या लिपि है, लिपि, ठीक है, ना कि भाषा है। वही बता रहा है कि ये खरोष्टी क्या लिपि रहे, भाषा नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग भाषा के रूप में यूज नहीं कर सकते। एक लिपि है जो कि क्या होता था कि दाहिने से क्या होता बायां लिखा जाता है। जैसे ब्राह्मी लिपि था तो क्या होता था, बाएं से दाहिना लिखा जाता था, और खरोष्टी जो लिपि है वो दायां से बाएं। ये सिंधु घाटी सभ्यता तो है लेकिन ये लिपि है, भाषा नहीं, याद रखना है, ठीक है। दूसरा कि खरोष्टी लिपि का बनवैया जो लोग था, जो इस लिपि को बनाने वाले थे, वो सिंधी मतलब सिंधु घाटी के पुराना लोग नहीं रहा, वो पुराना सिंधु घाटी का जो पुराना वहां से नहीं रहा था। ये कौन रहता है, तो ये वही बोला कि मंतु कौन सा लग रहा था, बल्कि तो ये मध्य एशिया के लोग रहते थे, ये याद रखने बस, ठीक है। कि इन लोग का जो आलोचना वाले जो करने वाले थे उन्होंने इस मत को क्या समर्थन दिया, तो जो खरोष्टी लिपि के जो बनवैया लोग थे वो सिंधु घाटी के नहीं थे, बल्कि कौन से लोग थे, तो जो मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के आए थे। कौन सा लोग, कासगर प्रांत, याद रखना, कासगर प्रांत के लोग एक बनवले रहा। तो इस तरह से इनको कुछ कुछ आलोचना भी किया था। एक दो आलोचना है वो भी हम लोग जान लेंगे। तीसरा जो इसको आलोचना किया था, ठीक है, इनको विरोधी लोग, ठीक है, किनके, ए.के. झा सर के, वो बताया था कि खोटा जो शब्द है ना, संपदा, बोली, भाषा, वो सभी अपभ्रंश भाषा से ले लगा, याद रखिएगा, किससे, तो अपभ्रंश भाषा से लेल गेल है, यानी प्रकृति से नहीं है, ठीक है, ये खरोष्टी से नहीं है, ये बताए थे। खोटा में वह स्वर के रखल गेल है, यानी इसमें जो इसे स्वर जो है, ठीक है, जो इसमें लिखने वाला होता है वो किससे लेल गेल है, अपभ्रंश से लेल गेल है। तो इस तरह से इनको कुछ लोगों ने इनकी बातों को क्या किया था, ए.के. झा सर का समर्थन भी किया था, और कुछ लोगों ने इनका आलोचना भी किया था। तो इस तरह से हम लोग खोटा भाषा के उद्गम के बारे में जाने और समझे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये, ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इस तरह से आपको खोटा का जो ग्रामर सेक्शन है आपको इस चैनल पे धीरे धीरे करके सारा कुछ मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, आपकी स्टडी, ठीक है, इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। आपको यहाँ खोटा भाषा से जितने सारे ग्रामर होंगे, है ना, खोटा भाषा से संबंधित जितना सा कविताएं होंगे, ठीक है, और लेक्चर जो भी क्लासेस में जो एग्जाम में आने वाले हैं उसका हम लोग पूरा यहाँ पे, ठीक है, तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चंस का भी पूरा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।